जिस बात का डर था वही हो गया। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पे हमला कर दिया है। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई कोई भी इस हमले से बचा नहीं है। इस न्यूज़ को लेकर आए हैं जयदीप प्लीज बताइए। देखिए, अभी जो है फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका, ट्रंप जो ईरान को बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब ईरान ने वापस दोगुनी ताकत से अटैक करना शुरू कर दिया है और ईरान ने अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बहुत बड़ा अटैक किया और चारों तरफ 7 सैन्य अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। पूरी बात बताऊंगा डिटेल में और एक एक सैन्य अड्डों की जानकारी दे रहा हूं आपको। अगर आपको बताऊं तो एक सैन्य अड्डा है बहरीन में, संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में और सीरिया में। ये वो सैन्य अड्डे हैं जिन पर अभी अभी ईरान की सेना ने बहुत बड़ा अटैक किया है, मिसाइलें दागी हैं, तोपें दागी है और उसके बाद ये 7 सैन्य अड्डे जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, चारों तरफ इस पे हाहाकार मचा हुआ है। और अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो आज सुबह, शनिवार की सुबह करीब 7-8 बजे की बात है, जब भारतीय समय अनुसार 7-8 बजे की बात है, जब ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने अटैक किया। और यह अटैक इतना बड़ा अटैक था कि जो राजधानी है तेहरान, राजधानी के चारों तरफ धुएं का गुबार उठ गया। और उसके बाद क्योंकि तेहरान राजधानी है और तेहरान में ही खामेनेई का ऑफिस भी है, तो इसलिए सवाल ये उठने लगा कि अब खामेनेई क्या करेंगे। तो उसके बाद जो है खामेनेई को अलग जगह शिफ्ट किया गया। तो ये अब तक की अपडेट थी जो मैंने आपको बताई था कि 7 सैन्य अड्डों पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। और शायद ट्रंप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि ईरान को बहुत वो हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अब ईरान अपनी दोगुनी ताकत से हमला कर रहा है। यदि ट्रंप बार बार आते जाते बोलते रहते कि मुझे खामेनेई का यह पता है वो कहाँ पे है, पर अब ईरान ने इतना भयंकर हमला कर दिया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भले ही ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे हैं और ये दावा आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो इससे पहले भी कई बार ट्रंप कह चुके हैं कि हमें पता है कि खामेनेई कहाँ रहते हैं, हम पलक झपकते उनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन साहब, आप ये भूल कर रहे हैं कि खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है, वो बहुत ताकतवर नेता हैं। अगर आप देखें, उनके रिकॉर्ड्स देखें पुराने, और खासकर जो ईरानी सेना है, अगर उसके बारे में आप कुछ पता करें तो ईरानी सेना भी कम ताकतवर नहीं है। भले ही वो जो है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका, उनको लेके लगातार बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिका से वो कह रहे हैं कि हमें यूरेनियम, भाई साहब हमें दीजिए उसकी इजाज़त, ताकि हम भी अपना न्यूक्लियर पावर बनाएं। लेकिन अगर ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि उनको लोकेशन पता है, तो शायद वो इस फिलहाल अगर भी कुछ दावा नहीं हुआ है तो शायद वो ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी सेना का कहना है कि हमारे टॉप लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई अभी सेफ हैं और हमने उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यथार्थ जयदीप, एक चीज बताइए कि सबसे पहले तो इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, पर ईरान ने सीधे अमेरिका पे क्यों हमला कर दिया है? उसने इसराइल पे रिटर्न बैक हमला क्यों नहीं जी किया? बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल या ईरान की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान की है। क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही, कुछ मिनट पहले ही, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका एक बयान आया और ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम ये अटैक, हम इजराइल और अमेरिका की संयुक्त फोर्स ये अटैक कर रही है और ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं, खासकर अमेरिकियों की। तो वो भले ही ये बहाना दे रहे हैं कि हम अमेरिकियों को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए हम ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान समझ गया कि असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन ईरान का अमेरिका भी है, इजराइल भी है। तो इसीलिए ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि हम अटैक करेंगे और भीषण अटैक करेंगे। और उसके बाद वही हुआ कि 7 सैन्य अड्डों पर यह अटैक कर दिया है ईरान ने। और फिलहाल ट्रंप की जो है, मतलब कहने सकते हैं कि वो एक झटका लगा है उनको, क्योंकि 7 सैन्य अड्डों पर अटैक, बहुत बड़ा अटैक, कोई मामूली बात नहीं है। और ईरानी सेना ने अटैक कर दिया है और चारों तरफ फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। जयदीप, हर बार ये खाड़ी देशों की एकता की बात करते हैं, पर ईरान ने इस बार खाड़ी देशों पर ही हमला किया है। जी बिल्कुल, ये ईरान की भी एक प्लानिंग होती है, क्योंकि यथार्थ अगर आप देखें कि ये कोई मामूली जंग नहीं है, ये चारों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एक अटैक शुरू हो गया है। तो इसलिए ईरान भी अब अपनी प्लानिंग के तहत अपना जो है आगे का वो प्लान बना रहा है कि हमें कैसे किस पर अटैक करना है। और उसी प्लानिंग का नतीजा भी है कि 7 सैन्यों पर अटैक हुआ, उसके बाद जो खाड़ी देशों पर भी अटैक होगा। तो यही बात है कि अब दोनों तरफ से जंग छिड़ी हुई है और ना ईरान झुकने वाला है। और इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं और ईरान भी अभी पीछे हटने वाला नहीं है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे सैन्य संघर्ष की ये खबरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।